कभी एक कदीम गांव संगतपुर में एक सनसनीखेज कहानी सुनाई जाती थी कि जंगल के परले किनारे एक जिन्नती गार है जिसमें एक खजाना छुपा हुआ है। लेकिन इस गार के पास कोई भी जाने की जुर्रत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक खौफनाक जिन रहता है। एक दिन गांव के दो बहादुर लड़के उस्मान और काशिफ ने फैसला किया कि वो इस गार में जाएंगे और इस खजाने का राज मालूम करेंगे। दोनों ने अपने दोस्तों को बताकर एक रात के वक्त निकलने की तैयारी की। रात की तारीकी में दोनों लड़के गार के पास पहुंचे और अंदर दाखिल हो गए। गार बहुत बड़ा और परअसरार था और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे तो अचानक एक गरजदार आवाज आई, कौन है जो मेरी गार में आया है? दोनों ने दिल मजबूत किया और कहा, हम खजाने के राज को जाने आए हैं। आवाज का जिन असल में एक कदीम दानिशमंद जिन था जिसने उन्हें बताया कि खजाना तभी मिलेगा जब वो दोनों मिलकर एक आजमाइश में कामयाब होंगे। इसने उनको मुख्तलिफ मुइम्ना दिए, जैसे एक कमरे में बिछे पत्थरों पर सही रास्ता तलाश करना और एक गहरी पहेली का जवाब देना। आखिरकार दोनों ने तमाम आजमाइशें पास कर ली और जिन ने मुस्करा कर उनकी हिम्मत की तारीफ की। इसने उनको खजाना दिया जिसमें सोने चांदी से ज्यादा इल्म के मोती और इखलाकी सबक थे। दोनों लड़के खजाना लेकर वापस गांव आए और वहां के लोगों को सच्चाई, बहादुरी और इल्म की अहमियत बताने लगे। इखलाकी सबक: हकीकी खजाना इल्म और हिम्मत है जो मुश्किलात में आपकी रहनुमाई करता है। एक गांव में अली और नामी एक बच्चा रहता था। अली बहुत शरारती था, लेकिन एक दिन उसे एक बहुत ही अजीबो-गरीब चीज मिली, एक खुफिया टोपी। जब उसने टोपी सर पर पहनी तो वो किसी को नजर नहीं आता था। अली को यह जानकर हैरत हुई और वो अपनी शरारतों को मजीद बढ़ावा देने के लिए पुरजोश हो गया। पहले दिन अली ने टोपी पहनकर अपने दोस्त हमजा के कमरे में जाकर छप कर उसकी चीजें इधर अलिफादेर कर दे। हमजा हैरान होकर सोचता रहा कि ये कैसे हुआ। अगले दिन अली ने इसी टोपी को पहनकर अपनी टीचर की मेज से कलम उठाया और कमरे में छुपाया, जिससे सब हैरान हो गए। लेकिन तीसरे दिन जब अली अपनी टोपी पहनकर गांव के पार्क में गया तो इसने देखा कि एक छोटा बच्चा खो गया है और रो रहा है। अली ने सोचा कि वो अपनी टोपी की मदद से इस बच्चे को ढूंढने में मदद करेगा। इसने बच्चे के वालिदैन को बुलाया और छपकर बच्चे की रहनुमाई की। ये देखकर अली को एहसास हुआ कि इसकी टोपी का इस्तेमाल नेकी के लिए होना चाहिए, शरारतों के लिए नहीं। इस दिन के बाद अली ने हमेशा अपनी खुफिया टोपी को लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया और पूरे गांव में सब इसकी तारीफ करने लगे।